सोचिए, आप एक कोर्ट रूम में खड़े हैं। आप एक सम्मानित छात्र, एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं जिसने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय किताबों और कानूनों के अध्ययन में बिताया है। आप एक अत्यधिक प्रशिक्षित वकील हैं जो भारत के न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। लेकिन आप वहां खड़े हैं, जाति के नाम पर अपमानित और बाहर निकाल दिए जाते हैं। क्या होगा जब आपके साथ ऐसा हो? ऐसा ही हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ। यह घटना 1927 की है। डॉवंत अंबेडकर बंबई हाई कोर्ट के एक जटिल केस की सुनवाई में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। वह एक वकील के रूप में वहां थे, लेकिन जाति के नाम पर उनका अपमान हुआ था। कोर्ट रूम में उन्हें बैठने की जगह नहीं दी गई, लिए एक अलग स्थान निर्धारित था, क्योंकि वह अछूत थे, क्योंकि वह दलित थे। अदालत में मौजूद लोग और विशेष रूप से न्यायाधीश उनकी जाति को देखकर उन्हें सम्मान देने को तैयार नहीं थे। यह दृश्य था जिस पर अंबेडकर को यकीन नहीं हो रहा था। आपने कभी महसूस किया है उस लम्हे को जब आपके साथ होने वाली सबसे बड़ी उम्मीद टूट जाए? जब आपने अपनी सारी मेहनत और संघर्ष किसी एक लक्ष्य के लिए किया हो और वह सिर्फ इसलिए अस्वीकार कर दिया जाए क्योंकि आपकी जाति अलग है। डॉक्टर अंबेडकर उस समय केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे उस लाखों दलितों के प्रतिनिधि थे जो समाज के सबसे निचले पायदान पर थे। इस अपमान ने अंबेडकर के भीतर एक गहरी आग जलाई। इस अपमान ने अंबेडकर के दिल में एक गुस्से और असंतोष की आग को जन्म दिया, जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी के मिशन में बदल दिया। उन्होंने यह तय किया कि यह समाज, यह देश जो एक अदृश्य दीवार में बंटा हुआ था, उसे एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने खुद को समझाया कि अगर उन्होंने समाज के उस हिस्से के लिए आवाज नहीं उठाई तो उनका जीवन बेकार होगा। वह व्यक्ति नहीं बन सकते थे जो अपनी जिंदगी आराम से जीकर चुप रह जाए। बाबा साहेब ने जिस तरीके से अपने भीतर का गुस्सा और दर्द बदलकर एक आंदोलन में तब्दील किया, वह किसी भी इंसान के लिए एक प्रेरणा हो सकती है। उन्होंने अपनी जिंदगी का उद्देश्य ढूंढ लिया था, दलितों के अधिकारों की रक्षा करना, समाज में समानता लाना और हर किसी को बराबरी का हक दिलाना। आप जानते हैं अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला क्यों किया था? क्योंकि वह धर्म जो जातिवाद से मुक्त था। बौद्ध धर्म में उनके लिए एक आश्रय था जो उस घृणित घातक जातिवाद से बाहर एक नई शुरुआत का संकेत था। उन्होंने महसूस किया कि बौद्ध धर्म में न केवल एक समानता है, बल्कि वह जीवन के हर क्षेत्र में इंसानियत और सम्मान की बात करता है। और यही कारण था कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया और भारतीय समाज में समानता का एक नया अध्याय शुरू किया। आज हम अंबेडकर को याद करते हैं, न केवल उनके संविधान निर्माण के लिए, बल्कि उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन और उनके द्वारा किए गए संघर्ष के लिए। उन्होंने यह साबित कर दिया कि किसी भी जाति के आधार पर किसी को अपमानित करना गलत है और इसे हम कभी नहीं भूल सकते। जब अंबेडकर ने कोर्ट रूम से बाहर निकाले जाने के बाद अपना संघर्ष जारी रखा, तो उन्होंने अपने उद्देश्य को और भी स्पष्ट कर दिया। उन्होंने यह साबित किया कि शिक्षा, संघर्ष और समर्पण से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। उनकी यह कड़ी मेहनत आज हमें एक ऐसे समाज में जीने का अवसर देती है जो समानता और न्याय की ओर अग्रसर है। और आज जब हम अंबेडकर के योगदान की बात करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, बल्कि समाज की सोच को बदलने की एक दिशा भी दी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जाति और भेदभाव को हराने के लिए हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और हमें हर कदम पर समानता की राह पर चलना चाहिए। अंबेडकर का संघर्ष केवल उनका नहीं था, यह एक ऐसे समाज के लिए था जो एक नई पहचान की ओर बढ़े। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका संघर्ष आज भी जारी है, हमारे दिलों में, हमारे समाज में